Lights, camera and action. फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमे। जो भी है हम पीएसएल का एंथम अली जफर वाला ही सुनेंगे क्योंकि हमें जोश और वलवला उसी में मिलता है। पाकिस्तान में अब छक्का चौका, मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू बाबर आजम, मोमेंट ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हारिस रऊफ। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब तक पीएसएल खत्म नहीं होता। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो कि दूसरी बड़ी कौम है जो क्रिकेट को देखती है, और ये ऐसे लोग हैं कि इनको अगर आप क्रिकेट दे दें, पीएसएल दे दें तो ये सारे दुख भूल जाते हैं। ये भूल जाएंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम 195 नंबर पे है। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है हॉकी, वो लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप के लिए, जिसको होस्ट इंडिया ने किया था। 22 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम 20 से 25 मेडल्स लाने में नाकाम रहते हैं ओलंपिक्स में। ये वो सारी चीजें हैं कि जो कि अंडरमाइन हो जाती हैं क्रिकेट की वजह से, क्योंकि क्रिकेट को इस हद तक मार्केट कर दिया गया है, पैसे का जरिया बना दिया गया है कि बाकी जो गेम्स हैं उनको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। आज हमारे जो इस वीडियो का फोकस है वो इस चीज पर है कि पीएसएल, पीसीबी ये पैसा कैसे कमाते हैं, और आया कि पीएसएल का पाकिस्तान को कोई प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब लास्ट टाइम अगर 2022 की हम बात करते हैं तो जो होम सीरीज पाकिस्तान ने होस्ट की थी और जो पीएसएल हुआ था उसमें गवर्नमेंट के 747 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट हुए थे, और जो डायरेक्टली उससे फायदा गवर्नमेंट को एज सच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो पीसीबी है ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ये जो पैसा कमाता है ये गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो पैसा कमाता है यहाँ पर रहकर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मिलती है, वहाँ की जो टीम्स आती हैं, ये जो भी है, तो ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और जो भी पैसा कमाता है ये अपने पास रखता है, अपने जो इनके प्रोग्राम्स है उन्हें में इन्वेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो पीसीबी पीएसएल से कैसा पैसा कमाता है। जो सबसे मेन पहला जो है वो टिकट्स की जो सेल है उसकी वजह से पैसा कमाया जाता है। 2020 का जो डाटा है उसके मुताबिक 36 करोड़ रुपए कमाए थे पीसीबी ने सिर्फ टिकट्स को सेल करके। अब जो दूसरा पीएसएल के साथ आप हमेशा सुनते हैं एचबीएल, आपके माइंड में पीएसएल अकेला कभी नहीं आता, एचबीएल उसके साथ आता है, क्योंकि एचबीएल फ्री में नहीं आता। एचबीएल ने 390 करोड़ रुपए दिए हुए हैं पीसीबी को 2025 तक पीएसएल के साथ एचबीएल लगाने के लिए। इसके अलावा जो बाकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, कोई इन्वेक्स बैटरी है या टिकटॉक 4 है, या इस तरह और भी काफी स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिससे वो पैसा लेता है। अब इसके बाद अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो लास्ट टाइम काफी झगड़ा भी हुआ था, आपने शायद देखा भी हो, पीटीवी और एआरवाई और जियो के दरमियान क्लैशेस चल रहे थे। लेकिन एट द एंड जो एआरवाई और पीटीवी है उन्होंने 4.5 अरब रुपए में ये सिक्योर कर लिया था मुआहिदा 2 साल के लिए, और इस साल भी ये दोनों ही उसको एयर कर रहे हैं पीएसएल को। अब मेन चीज ये है कि जो जितनी भी 6 फ्रेंचाइजीज हैं इनकी टीम फीस भी है, जो कि ये सारी फ्रेंचाइज के ओनर्स जो हैं वो पीसीबी को देंगे, और ये वाली जो फीस है ये पूरी की पूरी जो पीसीबी है उसके अकाउंट में जाती है। इसका कोई भी हिस्सा फ्रेंचाइजीज को बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन जो ऊपर हमने बात की है उसमें जो रिवेन्यू आता है पीसीबी को पीएसएल के सारी इन सोर्सेज से, तो उसका पहले मॉडल ये था रमीज राजा के चेयरमैन बनने से पहले कि जो 20% है वो पीसीबी रिटेन करती है, जो बाकी 80% है वो ओनर्स को जाता है, फ्रेंचाइज के ओनर्स को। लेकिन रमीज राजा के आने के बाद काफी केस चले थे कि हमें नुकसान हो रहा है, इन जो फ्रेंचाइजेस हैं इनकी तरफ से बोला गया था। तो फिर उस रिवेन्यू को रीशफल किया गया है, उसको रीमॉडल किया गया है, और अब जो 95% ऑफ रिवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, वो फ्रेंचाइजेस को जाएगा, और जो 5% है वो पीसीबी अपने पास रखेगा। लेकिन आप इस सारे सिचुएशन में ये देख लें कि जितना पैसा बन रहा है वो सारा पीसीबी को जा रहा है और इन पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेस हैं उनको जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो मुल्तान में पिछले 2-3 दिनों से काफी हद तक सोशल मीडिया पे भी हल्ला गुल्ला चल रहा है कि सड़कें बंद है, वहां पर सिक्योरिटी दी जा रही है टीम्स को, और मतलब फुल शशके चल रहे हैं वहां पे, और लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऑब्वियस है, लेकिन वो तंग भी हो रहे हैं। वहां पे सिक्योरिटी हो रही है, वहां पे रोड को जो ब्लॉक किया गया है। तो मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का जो सोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो इन्वेस्ट हो रही है इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन एज अ रिटर्न गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिल रहा। जो इस पीएसएल के इस तरह के जो बाकी फ्रेंचाइजीज पूरी दुनिया में काम कर रही हैं उसका मकसद ये है कि जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है पर्टिकुलरली वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो रिवेन्यू है बाहर से डॉलर्स आएंगे आपके पास, और एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जाएगा। अच्छा इमेज जाने के साथ साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और भी बहुत से इकदाम करना जरूरी है। आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में पहले वो आनी चाहिए, आपको ऐसी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट जो ओवरसीज प्लेयर्स होंगे, जो ओवरसीज से यहाँ से स्पेक्टेटर्स यहाँ पे देखने आएंगे, उनको वो फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी कि वो वाकई ही समझें कि यहाँ पर आना एक अच्छी चीज है और वो यहाँ पे आना पसंद करें। लेकिन सिर्फ पीएसएल करवाने से वो चीजें नहीं होंगी, जो बाकी इकदाम हैं वो भी करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जो कि बिल्कुल भी इग्नोर किए जा रहे हैं इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल से आगे जाकर अगर बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पर फोकस किया जाता है तो स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़ेगी
मिलेगी, इसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन एट द मोमेंट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से हम कहें कि PSL की वजह से पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी, जो कि काफी मुश्किल है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। लेकिन इस PSL के साथ साथ जो बाकी इकदाम हैं वो करने निहायत जरूरी हैं ताकि जो एक पर्पस है इस चीज का वो पूरा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।